2.2 हमारी चल रही थी प्रश्नावली क्लास 9 के लिए। और उसमें हम पहला और दूसरा सवाल कर चुके थे। अब हमारा तीसरा सवाल है जिसमें दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक है। मतलब हमें ये दिखाना है कि x बराबर, हमारा सवाल है तीसरे का पहला सवाल है px बराबर 3x + 1, जिसमें हमें x बराबर दिया हुआ है, मान दिया हुआ है -1/3। अगर इस मान को रखते हैं इसमें तो क्या इसका मान 0 आएगा? अगर 0 आता है तो मैं कहना है कि इसका शून्यक है, और अगर 0 नहीं आता तो ये इसका शून्यक नहीं है। x बराबर -1/3 रखने पर p x की जगह हम कितने रख रहे हैं? 1/3। 3x के बीच कोई निशान नहीं, मतलब हम कह सकते हैं इसके में इनके बीच गुणा का निशान है -1/3। ये माइनस आप देख रहे हैं, माइनस ये अगर यहाँ लिखा होता है या फिर यहाँ लिखा होता तो भी ये एक ही स्थिति में है। जैसे कि हम कह सकते हैं अगर 1/3 ऐसे लिखा होता, या फिर हमारे ये ऐसा दिया हुआ है, या फिर 1/3, तो भी इस माइनस का मतलब हम एक ही समझते हैं। इसमें इस माइनस को हम कह सकते हैं कहीं भी लिख सकते हैं। और प्लस में 1, 3 से 3 कट गया। अब हमारे बीच बचा है -1 और +1। -1 और +1, -1 से +1 कट गया, बराबर में क्या रहा हमारा? 0। क्या रहा? 0। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुपद का शून्यक है। कह सकते हैं चूंकि ये करने से हमारा उत्तर 0 आ गया, ये इसका शून्यक है। अब हमारा दिया हुआ है दूसरा सवाल, px बराबर 5x - पाई और x का मान दिया है 4/5। अगर हम यहाँ चाहे तो पाई का मान भी 22/7 रख सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7। x बराबर 4/5 रखने पर आप चाहो तो आगे लिखो ना, चलेगा। 4/5 x है, इसकी जगह हम रख रहे हैं। ठीक है, जहां जहां x होगा सवाल में वहां हम रखेंगे। इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, अब 4 और पाई। ये हमारा उत्तर सही है, लेकिन आप इससे आगे हल करना चाहो तो 4 माइनस 22/7, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। इसका हम एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है 4 के, मतलब 1 कह सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 7। जब एलसीएम लेते हैं तो एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि नीचे हर वाले में जो मान होता है उसका भाग देते हैं, और जो भी उत्तर आता है उसका ऊपर से गुणा करते हैं। यहाँ पर भी यही होगा, नीचे का भाग देंगे और ऊपर से जो उत्तर आएगा उसका गुणा करेंगे। 1 का भाग 7 में 7, 7 का 4 से गुणा 28, माइनस ऐसे का ऐसे, 7 का 7 में भाग 1 और 1 का 22 से गुणा 22, 28 में से 22 गए तो 6/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा। x बराबर एक बार तो प्लस में 1 रखना है, एक बार माइनस में 1 रखना है। px x बराबर प्लस का 1 रखने पर इसका स्कोर कर देंगे। x का स्कोर मतलब 1 का स्कोर और माइनस का 1। x 1 का स्कोर 1 ही होता है और माइनस का 1, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया तो क्या बचा? 0। तो हम कह सकते हैं क्या ये इसका शून्यक
होगा और ये इसका शून्य नहीं है। जो दूसरा सवाल था उसका शून्य नहीं है और ये इसका शून्य है। एक बार हम प्लस में देखेंगे, सॉरी माइनस में देखेंगे, x बराबर -1 रखने पर वन सॉल्व x का स्क्वायर मतलब माइनस का x माइनस का 1 और उसका स्क्वायर ये माइनस का 1। अगर -1 इंटू -1 हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 का गुणा 1 से 1 हो जाता है। 1 हो गया इसका और ये माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया तो क्या बचा? शून्य। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका शून्य है। अब इसमें भी x बराबर माइनस का 1 और प्लस के 2, मतलब इसमें भी हमें 2 मान रखने हैं। हम कह सकते हैं x बराबर माइनस का 1 रखने पर, अब चाहो तो ये लिख सकते हो, वरना अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 और माइनस के 2। जहां जहां x था वहां हमने क्या रखा? माइनस का 1। माइनस का 1 प्लस का 1 क्या बचा? 0। माइनस का 1 और माइनस के 2, जब जब जैसे कि हम जैसे जोड़ते हैं कि प्लस का 1 और प्लस के 2 प्लस का 3 हो जाएगा। जब जब प्लस के जोड़ते हैं तो प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस के 3 हो जाएंगे। वैसे प्लस हम लिखते नहीं है, आगे प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक। माइनस का 1 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 3। 0 का कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर 0 का 3 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। तो हम क्या सकते हैं? इसका बहुपद शून्य है, सॉरी क्या है? ये बहुपद का शून्य है। अब हमारा 2, जहां जहां x है सवाल में वहां हमें क्या रखना है? 2 प्लस 1 और फिर से 2 प्लस, यहाँ 2 माइनस में दिया हुआ है और माइनस का 2 और 1 3 और 2 में से 2 गए तो 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 प्लस के है, ये 2 माइनस के है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ब्रैकेट का मतलब आपको पता है गुणा होता है। 0 का जब किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा उत्तर गुणा अगर करें तो 0 आएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं ताकि हम और कोशिश करें समझाने के लिए। आपको क्लास 9 की विज्ञान, सामाजिक में चारों विषय भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, इन चारों पर वीडियो मिलेंगे। गणित में भी आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे और विज्ञान में भी हम वीडियो बना रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है तीसरे का 5वां, px बराबर है x स्क्वायर और x बराबर दिया हुआ है 0। तो हम कह देंगे कि x बराबर 0 रखने पर p x की जगह हम क्या रख रहे हैं? 0 और ये x स्क्वायर है और हमें x का मान क्या दिया हुआ है? 0 का स्क्वायर। इसे हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये इस बहुपद का चौंकी लिख सकते हैं आप कि हाँ ये बहुपद का शून्यक है। यह बहुपद का शून्यक है। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है 5वां, फिर 6वां। यहाँ पर दिया हुआ है px बराबर lx प्लस m, lx प्लस m, x बराबर माइनस m बटा l, x बराबर माइनस m बटा l रखने पर p x की जगह आप लिख सकते हो m बटा l, l x की जगह कोई निशान नहीं, मतलब हम गुणा का निशान कर सकते हैं और क्या दिया हुआ है? माइनस m बटा l प्लस
एम, एल एल से कट जाएगा, इसे क्या बचा माइनस एम प्लस एम। अगर हमारी कोई संख्यात्मक संख्या होती, जैसे यहाँ पर कोई संख्या होती 5 माइनस का 5 प्लस का 5, तो माइनस के 5 से प्लस के 5 कट जाते हैं। इसी प्रकार माइनस का एम प्लस का एम क्या बचा 0। तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसके शून्यक है। सातवां सवाल, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, एक्स बराबर क्या रखना है -1/√3, फिर उसके बाद रखना है 2/√3। पहले -1/√3 रखते हैं, x बराबर -1/√3, -1/√3 t क्वेश्चन में जहाँ x था उसका x का मान रख रहे हैं 3 बराबर 3, x² की जगह क्या आ जाएगा हमारा इंटू 1/√3। इस पर स्क्वायर है इसलिए हम कोष्टक लगा के कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो x पर स्क्वायर है वो अब यहाँ 1 पर भी होगा और √3 पर भी होगा। ठीक है, तीन मल्टीप्लाई गुणा का निशान, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस अगर 2 बार हो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पर आप हम कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट काट दिया है, या तो हम ये कह सकते हैं अगर स्क्वायर लिखा है ऊपर है स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 3√3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा √9, और 9 का कितना निकलता है वर्गमूल 3। समझ में आ रहा है आपको? 3 आप शॉर्ट में देखिए कि स्क्वायर से रूट कट गया और सिर्फ हमने 1/3 लिखा, 3 से 3 कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यक, ये शून्यक नहीं है। अब हमारा 2/√3, x बराबर 2/√3। सवाल क्या था हमारा 3, x² की जगह हम क्या लिखेंगे 2/√3 पुस्तक में, और फिर स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में क्या दिया है लास्ट 1, 3 का 3, 2 का क्या हो गया 4, और स्क्वायर से रूट कट गया तो हम 3 लिख सकते हैं, और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया और 4 माइनस 1 क्या बचा हमारे पीछे 3। तो हम कह सकते हैं बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हमारा क्या दिया है x बराबर 1/2, x बराबर हम कह सकते हैं x बराबर 1/2 रखने पर, आप चाहो तो लिख सकते हो रखने पर 2, x की जगह 1/2 और प्लस का 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ये हमारा सवाल खत्म हो गया। इसके बाद हम तीसरा सवाल पूरा हो गया, अब हम चौथा सवाल देखेंगे।